केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने दादिया में सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने न केवल राजस्थान की विकास योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण बयान दिए। उनके इस दौरे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई अन्य लोग भी उनके साथ रहे। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा, विशेषकर उस दुष्प्रचार पर जो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर लगातार फैलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा को लेकर अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों का भी जिक्र किया। अमित शाह ने अपने 16 मिनट के संबोधन में सबसे पहले देश की सुरक्षा के मसले पर बात की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय हुए आतंकी हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षा की दृष्टि से सशक्त बनाया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस के राज में देश बार बार आतंकी हमलों से त्रस्त रहता था, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। शाह ने विशेष रूप से उरी और पुलवामा हमलों का जिक्र किया और फिर इसके बाद पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने समूची दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की सेना और सीमा से खेलने की कीमत बहुत बड़ी होगी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया और यह दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह से अमित शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कांग्रेस सरकारों के समय की खामियों को भी उजागर किया। उनका यह संदेश साफ था कि मोदी सरकार देश को सुरक्षित रखने में सक्षम है और भारतीय सेना को पूरी छूट है ताकि वे आतंकवादियों से सख्ती से निपट सकें। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के संदर्भ में एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसके जरिए समूची दुनिया को यह संदेश दिया गया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों, भारत की सीमा और भारत की सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना नतीजे इसी तरह से भुगतने पड़ते हैं। इस बयान के जरिए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने सुरक्षा के मसले पर पूरी दुनिया को एक सख्त संदेश दिया है। अमित शाह ने इस कार्यक्रम में राजस्थान की विकास योजनाओं और विशेषकर सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता ने देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शाह ने बताया कि राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की भागीदारी 98% ग्रामीण इलाकों तक फैली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में सहकारिता से जुड़े लगभग 8.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 30 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अमित शाह ने राजस्थान की खेती और कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गेहूं की एमएसपी पर 73% और चने की एमएसपी पर 82% की बढ़ोतरी हुई है। इसके जरिए किसानों को फायदा हो रहा है और राज्य में कृषि उत्पादों की पैदावार सबसे ज्यादा है। साथ ही शाह ने राजस्थान में ऊंटों के नस्ल संवर्धन की दिशा में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऊंटों के दूध के औषधीय गुणों के परीक्षण के लिए अनुसंधान शुरू किया गया है। इस प्रकार विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान को सशक्त बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। अमित शाह ने अपने भाषण में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जमकर तारीफ की। अमित शाह ने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। शाह ने कहा
कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करना, पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कटौती करना और 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है और सरकार ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। शाह ने यह भी कहा कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने 11 साल के केंद्रीय कार्यकाल में मोदी सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है, जिससे राज्य को कई लाभ प्राप्त हुए हैं। अमित शाह ने इस कार्यक्रम के दौरान 8 बार भजनलाल शर्मा का नाम लिया और उनके काम की सराहना की। यह संदेश उन अटकलों और कयासों को खारिज करने के लिए था जो बीजेपी के भीतर और विपक्ष में चल रही थी। इन कयासों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी यह दुष्प्रचार कर रही थी कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। अमित शाह ने इस तरह के दुष्प्रचार को नकारते हुए यह संदेश दिया कि भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री पद पर कोई चुनौती फिलहाल नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल अपने आंतरिक मामलों को छिपाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। शाह ने कहा कि इन नेताओं ने कांग्रेस की नाकामी और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भजनलाल शर्मा को हटाने की बातें करी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सारी रणनीतियां दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने की। ये लोग अपनी नाकामी और गड़बड़ियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता बीजेपी की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास करती है। अमित शाह ने अपने भाषण के अंत में यह स्पष्ट किया कि वह और पीएम मोदी राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक राजस्थान सहकारिता के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। हम राज्य के हर क्षेत्र में विकास लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। शाह ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर राजस्थान में सहकारिता के आंदोलन को और मजबूती देंगे। उन्होंने इस मौके पर लोगों से पीएम मोदी के नाम के जयकारे भी लगवाए और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं का उल्लेख भी किया। अमित शाह का राजस्थान दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर था। उन्होंने न केवल राजस्थान में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने का संदेश दिया, बल्कि पार्टी की एकता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पर भी स्पष्टता दे दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार और नेताओं के बयानबाजी को नकारते हुए यह संदेश दिया कि बीजेपी में कोई भी आंतरिक असंतोष नहीं है। शाह के इस दौरे ने राजस्थान में बीजेपी के आगामी चुनाव के लिए रणनीतिक दिशा तय की और पार्टी के विश्वास को मजबूत किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।